समराइज ग्रुप डिस्कशन। पैटर्न सेम टू सेम रिटेल लेक्चर वाला। ऑडियो आएगी, ऑडियो में से कीवर्ड्स निकालने हैं, कीवर्ड्स निकाल के बोलना है। बस डिफरेंस आया टाइम का। यस, मैंने भी यही कहा है। ओके, आपको आएगी एक रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में से हमने कुछ टॉपिक्स आप कह लो, कीवर्ड्स कह लो, फ्रेजेस कह लो, कैप्चर करने हैं और फिर इसको बोलना है। इतना सा काम है, सही है। पहली बात, रिकॉर्डिंग जो हमारे पास आती है वो होगी 2 से 3 मिनट की। 2 से 3 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी हमारे पास। और ये रिकॉर्डिंग आपको आ सकती है 2 स्पीकर्स पे, 3 स्पीकर्स पे, और जो 4th वन होगा वो सिर्फ इंट्रोडक्शन देगा। अब रिकॉर्डिंग का पैटर्न, सबसे पहले एक वॉइस आपको देगी इंट्रोडक्शन के रिकॉर्डिंग किस टॉपिक पे बात की जा रही है। इसमें पहले सबसे हमने वो टॉपिक देखना है कि क्या है, लिख लेना है उसको, बेसिकली याद रहे बाद में। शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी 5 से 10 सेकंड मैक्सिमम, नहीं तो 2 से 3 सेकंड। बाद में याद नहीं रहेगा, लिखते जाना है जो भी सुन रहे हैं। पहले सेंटेंस में आपकी ऑडियो में टॉपिक बताया जाएगा। 2 से 3 मिनट की रिकॉर्डिंग, 2 स्पीकर्स या 3 स्पीकर्स हो सकते हैं। एक चौथा स्पीकर इंट्रो देगा कि आपके पास इस टॉपिक पे ऑडियो है, इतने स्पीकर्स होंगे आपके पास। वो पहले से बता देगा, वो पहले से बता देगा कि कितने स्पीकर्स होंगे आपके पास। वो कहेगा देयर आर 3 स्पीकर्स डिस्कसिंग दिस टॉपिक, रैंडम टॉपिक कोई भी। या फिर वो कहेगा देयर आर 2 गर्ल्स एंड अ बॉय डिस्कसिंग दिस टॉपिक। या फिर वो कह देगा देयर आर 2 स्टूडेंट्स एंड अ फैकल्टी मेंबर। सही है। वो इस तरह से अपनी बात को चेंज कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 3 ही स्पीकर होते हैं, 2 बहुत कम होते हैं। सही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम रिकॉर्डिंग पे ही ध्यान रखना है। सही है। और इसमें से जो हमारे काम की चीज़ है वो कैप्चर करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इधर। सही है। 2 से 3 तरीके। एक, आप ऐसे लिख लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कैप्चर करते जाओ। 2 से 3 बार हर स्पीकर की बारी आएगी। सही है। आपको साउंड से आइडिया लगाना पड़ेगा। स्पीकर आके बार बार खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करेगा कि मैं ये बात कर रहा हूँ और मैंने ये बात करनी है। यस, क्रॉस टॉक होगी, डायलॉग होगा, पर वो सीक्वेंस में आएंगे हमेशा। सही है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दूसरा स्पीकर कहीं मिस हो गया, तीसरा स्पीकर कहीं एक डायलॉग में मिस हो गया। फिर हमें आवाज़ से आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन सा स्पीकर मिस हुआ है। तीनों की आवाज़ तो डिफरेंट होगी ना, हमें आवाज़ से आइडिया लगाना पड़ेगा कौन सा स्पीकर मिस है। अब ये चीज़ डजंट मैटर, हमें चाहिए जस्ट क्या, यस, हमें चाहिए उसमें से जस्ट टॉपिक रिलेटेड डाटा। इट डजंट मैटर कि कौन सा स्पीकर बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, पर हमने 1-2 बार बताना ज़रूर है कि इस स्पीकर ने का ऐसा मोटिव था, इस स्पीकर का ऐसा मोटिव था, इस स्पीकर का ऐसा मोटिव था। यस, उधर नहीं,
किसने कहा? यहाँ पे हम कंक्लूड करें नहीं। सारा स्पीक करें। किसने कहा है? अच्छा, क्वेश्चन ही होंगे। वो कहते हैं ऐसा करो, हम करेंगे या ना करें वो हम पे है। वो कहते हैं कि आप ऐसा करो, यस। और ये ज़रूरी भी नहीं है, आपको जस्ट मेन आइडिया डिस्क्राइब करना होगा, और डिस्क्राइब आप किस पैटर्न पे करते हैं दैट डजंट मैटर। कल हमने इनकी ऑडियोज़ पे काफ़ी सारे वो निकाल के देखे थे जो इसके मेन आइडियाज़ थे, कीवर्ड्स, और काफ़ी सारा डाटा हो गया था हमारे पास। अभी के लिए आप लोग कर रहे थे रैंडमली इसको अप्रोच करेंगे ना तो मसला होगा, आपको पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आएंगे कि बात कैसे चल रही है, मैं इसको कैसे बयान करूँगा। अगर आप कहीं एक दो जगह ऐसा बोल देते हैं ना कि फर्स्ट स्पीकर्स मोटिव वाज दिस, सेकंड स्पीकर्स मोटिव वाज दिस, हमने तो कैप्चर कर लिया ना। ये पहले जो स्टार्ट हुआ, फर्स्ट स्पीकर ने बोलना स्टार्ट किया, उसने दो चार बातें तो की होंगी, दो चार कीवर्ड्स तो हमें आए होंगे। फर्स्ट स्पीकर्स मोटिव वाज, दो चार जो कीवर्ड आए हैं ये, हमने पूरा सेंटेंस बनाया नहीं, टेम्पलेट का सेंटेंस एफिशिएंट वे में यूज़ किया। सही है। टेम्पलेट आपको मिलते हैं जस्ट एक स्केच के तौर पे कि आप स्टार्ट इधर से ले लें, बाद में चेंज जैसे मर्जी करें अपने लिहाज से। सही है। दूसरा, जो रिटेल में आप यूज़ करते हैं वो आप इधर भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसको इसके लिहाज से आपको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे उधर आप लिखते थे देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स इन द लेक्चर विच आर जनरल, कोई चीज़ें बोल दो दो चार, जैसे इधर डाटा आपने कैप्चर किया, रैंडमली दो चार चीज़ें बोल दो, पहले दूसरे तीसरे स्पीकर तीनों में से ही। अगला सेंटेंस आया, फर्दरमोर फर्स्ट स्पीकर सेज दैट। अब फर्स्ट स्पीकर ने जो जो चीज़ें तीनों बार बोली हैं वो सारी बोल दो एक जगह ही बेशक। मोर ओवर, चीज़ें बोल के वॉज सेकेंड स्पीकर्स आइडिया, ऐसा बोल दो। ये आसान हो गया ना, क्यों? आपको पैटर्न का पहले से पता है। कल हमने इसीलिए आपको कहा कि ट्राई कीजिएगा आज टेम्पलेट ना करें, हम कल डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से हमने टेम्पलेट को करना है। सही है। आप अगर डाटा निकालने की कोशिश करेंगे ना, आपके पास तकरीबन 2 मिनट का डाटा वैसे ही आ जाएगा। क्यों? हमने वर्ड्स लिखने हैं, हर वर्ड पे हम एक सेंटेंस बेशक छोटा है बड़ा है जैसे भी है बना सकते हैं। ऑलमोस्ट कितने वर्ड्स आए थे? कोई 30-35 ऐसे था ना, कम से कम 30-35 वर्ड्स आ गए थे, फ्रेजेस भी बीच में। और इन 30-35 से 30-35 सेंटेंस अगर बनाए, काफ़ी सारे बन जाते हैं। कुछ 2 पेज का डाटा है ये। फ्रेजेस उस पर तो अभी हम पहुँचे, अभी तो हम ऑडियो पे हैं। सही है। इतनी बात समझ आई, क्या कैप्चर करना है, कैसे कैप्चर करना है। सही है। क्लियर। ये वो तरीका है जो कि पीटी वाले, पियर्सन वाले खुद रेकमेंड करते हैं, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 वाला। सही है। दूसरा तरीका, पेजेस होंगे आपके पास, स्पीकर 1 2 3। ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा इस लिहाज से कि तीनों स्पीकर्स अलग अलग ऑर्गेनाइज्ड हो गए। आप सीधा सीधा बोलना शुरू कर दो, पहले स्पीकर ने ये बोला ये बोला ये बोला ये बोला, जैसे ही उसका डाटा ख़त्म हुआ सेकंड स्पीकर ने ये ऐसे 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 बात की। जो थर्ड स्पीकर था वो 3-4 बार बोला और ये बात की उसने। इस तरह से हम बता सकते हैं उनको। क्लियर? सर अगर हमारा डाटा क्लियर ना हो लेकिन हम फिर भी फ्लुएंटली बोले जाए, इससे मतलब कुछ भी मटेरियल, रेलेवेंट मटेरियल अगर हम मेन आइडियाज करें तो हमें कैटेगराइज करने की तो जरूरत नहीं है स्पीकर्स को। नहीं है, पर स्पीकर का वर्ड बोल दें अच्छी बात है, लेकिन मेन से जस्ट उनको पता चल जाएगा, हमको पता है। समझ रहे हैं बात?
जैसे इमेज में ज़रूरी नहीं है आप ग्राफ वगैरह ये कुछ बोलें, पर एक आधी बार बोल दें ताकि उनको पता चल जाए कि हमको पता है कि ये चीज़ है। सही है? नहीं, मेरा मतलब अगर स्किप हो जाए खैर तो फिर हम कोई पूरे इशू नहीं minutes आता, में बोल दें। कुछ भी इशू नहीं आता। आपका डाटा जस्ट रिलेटेड होना चाहिए। आप ऐसा कह दें कि वन ऑफ द स्पीकर्स इन द ऑडियो उसने ये कहा, अनदर स्पीकर ने ये कहा, क्या हुआ? रख लो। पर फाइन 150 है, पर फाइन 150 रुपीज़। अच्छा, क्या बात कर रहे थे? हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं। फिर भी डिस्टिंग्विशिंगली आपको बताना पड़ेगा कि पहले स्पीकर का मोटिव, एक स्पीकर का ये मोटिव था, दूसरे स्पीकर का ये मोटिव था। हाँ, रैंडम हो सकते हैं, आपको नहीं याद पहला कौन सा था दूसरा कौन सा था। ऐसे कह लो देयर वर टू स्पीकर्स इन द ऑडियो, फर्स्ट मोटिव वाज दिस एंड सेकंड मोटिव वाज दिस। कंक्लूड करके अगर सबका एक हाँ। साथ ही बता दें। टाइम टाइम भी तो लगाना है, टाइम नहीं ऐसे होगा आपका पूरा। ऐसे तो आपके कोई 30-40 सेकंड मैक्सिमम हो गए। हमने बताना है 90 to 120 सेकंड्स, ऑलमोस्ट कम से कम 1.5 मिनट। उस लिहाज से हमने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। यहाँ तक कोई इशू? चलें जी, अगली बात आती है ऑडियो। हमने सुन ली, ऑडियो के बाद क्या होगा? इस ऑडियो के बाद आपके पास टाइम होगा 10 सेकंड का। इसमें जस्ट आपने प्रिपरेशन करनी है। टेम्पलेट हमें पहले से याद होगा, जस्ट थोड़ा सा माइंड में सोचेंगे यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर को बोलना है। एक साइड से स्टार्ट हो, दूसरी साइड को बोलते जाएं। सिर्फ ये देख सकते हैं हम, और कुछ भी इस टाइम में नहीं कर सकते। इसके बाद आपका स्पीकिंग का टाइम स्टार्ट होगा, जो कि होगा, आपने बोलना होगा 90 to 120 सेकेंड्स। टोटल टाइम है 180 सेकेंड्स। सही है? 180 सेकेंड्स टोटल टाइम है, और हमने बोलना है 90 to 20 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा सा ऊपर। सही है? हाँ जी, 3 मिनट की ड्यूरेशन है और Yes. काफी lengthy है ये। यस। अब देखें, टेम्पलेट जो मैं आपको दूंगा ऑलमोस्ट 30 to 40 सेकेंड्स ले जाएगा, सिर्फ टेम्पलेट। आधा टाइम रह गया, आधा टाइम रह गया ना, हमने कैप्चर किया था डाटा, आधा टाइम उसमें चला जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? यहाँ तक कोई इशू? अगली बात, अब बोलने में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल आएगी वो होगी आपकी फ्लुएंसी मेंटेन करना और आपका पैटर्न मेंटेन करना। क्यों? हम पीटी वालों ने कभी भी इतना ज़्यादा नहीं बोला, लाडले बच्चे हैं ना, उनसे बोला नहीं जाता। फिर इसलिए अब घर पे एक बच्चा होता है ना, जिसको 2 बार कह दें चल कर ला गुस्सा हो के, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ अपने पीटी वाले न्याणियां ਦਾ सेम काम, पहले कभी बोला नहीं, अब उनको दिया जा रहा है मैं नहीं बोलना। ये तो आइल्स वाले पैटर्न में ना आते आइल्स वाला पैटर्न नहीं है, फिर भी उधर टेम्पलेट यूज़ नहीं होते, इधर फिर भी होते हैं। दूसरा, सिर्फ ये मुश्किल हुआ है, बाकी उससे काफ़ी आसान है। सर उसमें अभी भी। मेन आइडिया तो ले ही लेते हैं ना आइल्स में भी, और उसमें भी टेम्पलेट तो माइंड में रखते हैं, दूसरा, बोलते हैं। आपको कहा जाता है आपके पास एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस पे 2 मिनट बोले। सारा कुछ आपने बनाना होता है, इधर बनाना नहीं है, बस याद करना है। बनाने वाले काम में ज़्यादा बच्चे फंसते हैं। क्यों? डाटा इतना उनके पास नहीं होता। क्लियर? यहाँ तक कोई इशू? अगली बात आती है बोलने वाली। बोलते हुए जस्ट अपनी फ्लुएंसी का फ़िलहाल के लिए ध्यान रखना है। सेंटेंस एक बार में एक बोलें, फिर पॉज लें, फिर अगला सेंटेंस एक बार में बोलें, फिर पॉज लें, फिर अगला सेंटेंस एक बार में बोलें। तो ऐसे करेंगे हम। क्लियर? आज के लिए मैं कहता हूँ इतना ही बहुत है, खिचड़ी बन जाएगी इससे आगे।